देव, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, क्या था क्या? और सर वो तो थैंकफुली आपने वो वीडियोस डाल दी, वरना मेरे तो वो चीज़ों से मेरी बहुत हेल्प होगी। अब सारे बच्चे बोलते हैं यार पीक वायरस बहुत खराब थे, बहुत खराब थे। शॉर्टकट्स पे बड़ी लंबे टाइम काम किया है, तब जाके शॉर्टकट्स तैयार हुए। प्री पोस्टपोन जो हुआ था उस 1.5 महीने में जिस दिन पोस्टपोन हुआ, मैं उसी दिन मॉक टेस्ट देने लग गया था। मेरा भी यही मानना है कि आखिरी सीट पे मत लड़ो, पहली सीट के लिए लड़ो। देव, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, क्या चीजें थी? सबकी तरह मैं भी रिजल्ट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। एक टाइम इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी तो मैं घूमने निकल गया। मेरा दोस्त है, वो मुझे लिया कि भाई तू ऐसे तो परेशान हो जाएगा, चल घूमने चलते हैं। तो घूम फिर के वापस आए। उस पूरा ट्रिप पे भी मेरे को यही रहा कि काश आज रिजल्ट आ जाए, काश आज आ जाए। लेकिन घूम के वापस आता हूँ, फिर दिवाली का दिन होता है ऑब्वियसली। तो दोस्त बोलता है भाई देख आज तो आने नहीं वाला, मंडे को आ जाएगा, तू अब टेंशन फ्री रहा, दिवाली मना। मैं कहा दिवाली तो ठीक है, चल नींद निकाल देते हैं। जैसे ही सो गया उठा, फिर पता लग गया रिजल्ट आ गया, और एकदम से खुशी तो हुई ऑब्वियसली, क्योंकि मेंस देने के बाद मेरे को इतना तो हो गया था कि रैंक तो अच्छी आ जाएगी, पर एक बार कंफर्म भी करना होता है ना कि हाँ पता तो लगे कि कितनी रैंक है। तो फिर मैं ऊपर गया, भागा हुआ, लैपटॉप खोला, अपना रिजल्ट देखा, तब वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 2 दिखी मेरे को। एक बार तो इतना खुश हो गया, मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि टॉप 10 चलो आ जाए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन 2 ही आ गई मेरी तो। और मेरा और आर्यन का, हम दोनों साथ में ही मतलब मेंस से ही जानते हैं एक दूसरे को। तो इसने कह दी थी भाई देव या तो अपनी 1 या 2 या फिर 2 या 3, बट वही बात है, कोई ना कोई आपसे बेटर तो है ही। पहले ऐसा नहीं लगा देख के कि यार ये मनीष कौन आ गया? हाँ। मैंने बकायदा मैंने ये देखा कि रैंक 1 कौन है, तब 4 बार 0 लिख के 1 भी लिखा, फिर इसका नाम देखा, मैं चल कोई नहीं, आ गया, 2 तो मिल गई, ठीक है। कोई तो इंसान ही है, बढ़िया होगा, हाँ। अपना दोस्त ही है। पर वही है, जितनी भी मेहनत कर लो, कोई ना कोई आपसे बेटर होता ही है, और इसी हिसाब से हमें मेहनत करनी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा तो है, आप सो रहे हो तो कोई तो जग के पढ़ ही रहा है। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग मेहनत करी थी सर, और फाइनली आज रैंक 2 आई। अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जाने, अगर देव आपसे जाने, तो आपने कैसे कैसे, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ, सो ऑब्वियसली इंग्लिश पहाड़ जैसा सब्जेक्ट है, 250 मार्क्स हैं सीपीयू में, तो इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे कैसे की, क्या क्या आपने किया? तो इंग्लिश में सर जो भी आपको पता है कि 250 मार्क्स सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश ही रहती है, मेंस पूरा 200 नंबर का। तो मैं जब अपना रोड मैप तैयार कर रहा था, तो मैंने कुछ टीचर्स की थोड़ी थोड़ी वीडियोस देखने लग गया कि कौन सा टीचर मेरे को पसंद आए। तो मेरे को आप पसंद आ गए सर, आपका फिर मैंने बैच ले लिया, बैच से ही सारी इंग्लिश कवर होगी। वोकैब के लिए मैंने एक बुक ले ली, उस वोकैब में ही मैं उस बुक को पूरा वोकैब एक ही बुक, पूरा मतलब थ्रू आउट मेरी जर्नी मैंने एक ही बुक रखी वोकैब की, तो उसमें से मैं करता रहा बार बार रिविजन। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे को हर वर्ड याद हो गया था कि वो कौन से पन्ने पे कौन सी साइड है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हाँ। जब वोकैब को लंबे टाइम पढ़ लो, ये भी ध्यान रहता है कि इस वर्ड से ऊपर कौन सा वर्ड और था। इसके नीचे कौन सा वर्ड था। हाँ। तो इस तरीके से याद हो ही जाता तो है। बार बार जब मैंने प्रैक्टिस करता रहा फिर आपका बैच पूरा देखा, मैंने गलती सबसे बड़ी क्या करी, मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए। पूरा बैच कंप्लीट कर लिया, बट ये देखता रहा, उसके नोट्स नहीं बनाए मैंने। नोट्स नहीं बनाए तो वो चीज़ें काफ़ी परेशान किया उन्होंने। तो सर आपने बुक लॉन्च कर दी फिर हमारे मेंस के टाइम पे, रामबाण, फिर मैं वो बुक लिया आया, फिर उस बुक से ही मैंने सारा कवर किया, पूरा मेंस बार बार उसको पढ़ता रहा। जो मेरे को पता थी चीज़ें वो मैं कट करता चला गया, जो नहीं पता थी उनको हाईलाइट करता चला गया। फिर मेंस से पहले ये लगा लो कम से कम नहीं ना 5 से 6 बार वो पूरी बुक मैंने रिवाइज कर दी मेंस देने से पहले। मेंस को, और दूसरी बात, मॉक टेस्ट बहुत लिमिटेड थे, 5-6 ही मॉक टेस्ट है मेंस के। तो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मैं 5-6 ही है तो बिल्कुल लास्ट में एंड मोमेंट पे आके ही दूंगा, और ऐसा धमाका करूंगा मॉक टेस्ट में कि पूरे नंबर आए। कितना स्कोर था मेंस में? 193 सर। तो ऐसे मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन सारी इस तरह से करी थी, क्योंकि रिवीजन कई बच्चों की ये भी रहती है कि वोकैब याद नहीं हो रही भैया। अभी भी मैसेज मेरे पास आते हैं वोकैब कैसे करते हो, तो वोकैब याद हो या ना हो, बट मल्टीपल टाइम्स वो पढ़नी पड़ती है, वो पढ़ने से ही याद होगी। और ग्रामर्स के कुछ रूल्स हैं, वो इतने ज़्यादा रूल्स है भी नहीं, वो बस रूल्स एक बार पढ़ लो और उनको रिवीजन करते रहो, फिर फाइनली सारी चीज़ दिमाग में बैठती चली जाती है। तो मल्टीपल रिवीजन्स बेसिकली आपका इंग्लिश में जो मैं समझ पाया वो ये है कि सबसे पहले सिलेबस आपने कंप्लीट करा है, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में रिवीजन पे आपने विशेष फोकस किया। हाँ। चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो ग्रामर हो। जैसे एग्जाम जब पास में हमारा रहता है, तो उस टाइम पे पर्टिकुलरली रिवीजन करने के लिए आप क्या किस तरीके से करते थे? क्विक रिवीजन अगर आपको करना है। सर मैंने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं बकायदा सारी चीज़ें लिखता था कि भाई इंग्लिश के इस टॉपिक से, एंटोनिम्स से मेरे इतने सवाल गलत हुए हैं, इससे इतने हुए हैं। जितने भी मॉक्स लगाए मैंने पूरी बड़ी शीट बना रखी थी, उस पर सारे मॉक का एनालिसिस था कि भाई एंटोनिम्स में इसलिए आज मेरी 1 वर्ड में गलती होगी। तो जो जहाँ गलती होती थी ना, मैं डेली उसी टॉपिक को सारा दिन कवर करता था, डेली। आप अच्छा देव, जैसे
सबसे बड़ी दिक्कत जो इंग्लिश में आती है लोगों को वो है कॉम्प्रिहेंशन। आप दोनों भी जानते हैं इस चीज़ को लेके। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपने किस तरीके से काम किया, क्या क्या चीज़ें आपने कैसे कंप्लीट की? कॉम्प्रिहेंशन में सर एक तो कॉम्प्रिहेंशन होता है और एक PQRS, इन दोनों चीज़ों में मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी। फिर फाइनल डेज में आपकी 10 वीडियोस आपने रिलीज करी थी CPO की हमारे मेन से पहले। वो वीडियोस PQRS के आपने जो बताए थे ना शॉर्टकट्स की कनेक्ट कैसे करना है, वो चीज़ों से मेरी बहुत हेल्प होगी। अब सारे बच्चे बोलते हैं यार PQRS बहुत खराब थे, बहुत खराब थे। मैं खुश हुआ बैठा हूँ, मेरे तो बहुत बढ़िया गए। PQRS एक्चुअली CPO मेंस में अगर सबसे टफ कहीं पूछा जाता है तो CPO मेंस में पूछा जाता है, SSC के जो एग्जाम्स में। तो वो तो ऑब्वियसली अगर एक बार ढंग से काम कर ले तो हो ही जाता है। मेरा टाइम बहुत लग रहा था सर PQRS में, मैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग था वो, कम से कम 2-2 मिनट भी लगा रहा था मैं एक क्वेश्चन के साथ। लेकिन जो आपने वो ट्रिक बताई थी ना शॉर्टकट, जो CPO मेंस के टाइम पे आपकी वीडियोस आई थी, मैंने वो जब लगाई तो सारा इजीली हो गया था मेरा। फिर वैसे उन शॉर्टकट्स पे बड़े लंबे टाइम काम किया है, तब जाके शॉर्टकट्स तैयार हुए। तो वो टाइम बचाने के लिए अल्टीमेटली हाँ जी सर। शॉर्टकट्स कुछ नहीं होते। मेरे को लगता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो सर्टेन पैटर्न्स होते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को कहीं ना कहीं कंसाइज करके सामने रखना वही शॉर्टकट बन जाता है, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे कोई और हो। बाकी अगर हम इंग्लिश से हट के बात करें तो पर्टिकुलरली आपने प्री के टाइम पे कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे? प्री के टाइम पे मैंने एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट दिए हैं। पूरा 1.5 महीना जो हमारा CPO एक्चुअली पोस्टपोन हो गया था, पहले 8 मार्च को था, फिर 29 जुलाई कुछ को चला गया था, जून को सॉरी। तो वो 1.5 महीना पूरा मैंने मॉक टेस्ट को ही दिया है। सुबह मॉक टेस्ट लगा था, प्री पोस्टपोन जो हुआ था। हाँ, उस 1.5 महीने में जिस दिन पोस्टपोन हुआ मैं उसी दिन मॉक टेस्ट देने लग गया था। और उसका पूरा 1.5 महीना मेरा एक ही वो रहा है कि सुबह मॉक टेस्ट दो आके उसको पूरा 2-2.5 घंटे एनालाइज करो। एनालिसिस के बाद जहाँ कमी आ रही है, जो टॉपिक थोड़ा सा वीक लग रहा है, पूरा दिन उस टॉपिक को कवर करता था। और मेंस के कितने मॉक लगाए होंगे टोटल? मेंस के ज़्यादा नहीं लगाए, बट क्योंकि सर मेंस के एक तो अवेलेबल नहीं है ज़्यादा मॉक टेस्ट, तो मैंने 15-20 लगाए होंगे। आखिरी के 15 दिन ही मॉक्स लगाए थे। और सर वो तो थैंकफुली आपने वो वीडियोस डाल दी, वरना मेरा तो PQRS से बॉर्डर लग रहा था और इस बार तो बुरा हाल होना था सच में।